हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और चलिए देखते हैं किसके खाते में कितनी वैकेंसीज आई हैं। आइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट रिलीज किया गया है। जैसे कि आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है, निकाला गया है, वो 10 है टोटल, जिसमें कि जो 7 है वो अनरिजर्व के लिए हैं। सिमिलरली जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की फील्ड में रहने वाला है, वो नंबर रहने वाला है आपका 3, जिसमें अनरिजर्व के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है बच्चों। सिमिलरली आप देखेंगे आगे अलग अलग विभागों में वैकेंसीज हैं, तो जेई की भी पोस्ट निकाली गई है और जेई की पोस्ट यहाँ पर 104 हैं टोटल, जिसमें जो अनरिजर्व पोस्ट रहने वाली है वो 45 रहने वाली है, बाकी अलग कैटेगरीज को बांटी गई हैं। तो 45 सीट्स आर फॉर द जनरल कैंडिडेट और द अनरिजर्व कैंडिडेट हियर। क्लियर। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो जेई में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं और 67, ये भी अगेन एक बड़ा नंबर है, 67 टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें जो 32 वैकेंसीज रहने वाली हैं वो खाली खाली आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट की यहाँ पर रहने वाली हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली हमारे मतलब की चीजें हैं। सर्वेयर की भी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं अगेन। तो सर्वेयर की जो कुल वैकेंसीज हैं वो 6 रिलीज की गई हैं, जिसमें जो एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैंडिडेट की यहाँ पर बच्चों रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर जिसे कहते हैं आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है, जो कि 745, अगेन एक बड़ा नंबर है ये भी, 745 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें 298 आपके अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर हम कुल वैकेंसीज की बात करें तो कुल वैकेंसीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1732, 1732 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रिलीज की गई हैं, जिसमें 769 खाली खाली अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट के बारे में, सो जो वेबसाइट लिंक ओपनिंग डेट यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 6 अक्टूबर 2025 और जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 5 नवंबर 2025। ठीक है ना। और जो टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो दिसंबर से जनवरी के अराउंड यहाँ पर रहने वाला है बच्चों। ठीक है। सो अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन आपका विभाग की तरफ से आया नहीं है, तो वहां पे लिखा हुआ भी है द डिटेल नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेटिंग वैकेंसीज क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द DDA इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पर इस एग्जाम की बेसिक डिटेल्स मैं आप लोगों को देती हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। सो अगर हम बेसिक डिटेल्स की यहाँ पर बात करते हैं अपने डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, सो बेसिकली यहाँ पर अगेन जैसे कि आप देख पा रहे थे, जो पोस्ट है आपकी मोस्टली जो आई हैं 104 पोस्ट आपकी जेई लेवल की हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तीनों की ही पोस्ट रिलीज की गई हैं। सेंट्रल लेवल वैकेंसीज रहने वाली है और बेसिक पे लेवल बेसिकली देखिए डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली ये दिल्ली का ही एक विभाग है, तो बेसिकली अगर आप वहीं पे नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। सेंट्रल लेवल वैकेंसी है ये भी, ठीक है ना। सो बेसिक पे लेवल जो यहाँ पर रहता है लेवल 6 रहने वाला है, विच इज अगेन 7th पे मैट्रिक्स सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, जो कि बेसिक रहने वाला है 35,400। कितना रहने वाला है आपका? 35,400 रहने वाला है बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए कि बेसिक पोस्ट की ग्रुप कौन सा है, किस तरीके की वैकेंसीज है। जैसे कि सेंट्रल लेवल वैकेंसी है, ग्रुप बी है और पोस्ट जो रहने वाली है जूनियर इंजीनियर रहने वाली है। तो बेसिक डिटेल्स आप लोगों को पता रहनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका अगेन जो अदर बेसिक डिटेल्स हैं हमारे पास, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए हालांकि फुल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा रिलीज अभी नहीं किया गया है, पर जो जेई पोस्ट रहती है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे यूजुअली रहता है वो डिप्लोमा इन डिग्री मांगी जाती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल के बीच की एज प्रेफर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी www.dda.gov.in रहती है और जो एग्जाम के सेंटर रहते हैं वो यूजुअली दिल्ली ही रहते हैं, दिल्ली और NCR का जो रीजन है सो वही रहता है। यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यूजुअली जो इनका स्टेज रहते हैं, 2 स्टेज रहते हैं एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। पहला स्टेज आपका CBT होता है जो 120 मार्क्स का रहता है और स्टेज 2 आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना। बात करते हैं फर्दर इसके अगर हम एग्जाम की, तो यहाँ पे टेक्निकल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं और नॉन टेक्निकल से आपके लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है और लैंग्वेज ऑफ जो एग्जाम यहाँ पे रहती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहती हैं। 120 मिनट का यहाँ पे एग्जाम रहता है और जो नेगेटिव मार्किंग रहती है बच्चों वो लगभग आपकी 0.33 के अराउंड यहाँ पर, दैट मीन्स 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्लियर इतनी चीज।
सो ये था आपका DDA JEE के बारे में फुल डिस्कशन। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो डेफिनेटली उसको भी लिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, और सेशन को ही एंड करते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।